सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक पिता था, एक पुत्र था। बाप जो पिता था बड़ा सात्विक था, बड़ा भगवान को मानने वाला था, ईश्वर को जानने वाला था। लेकिन जो उनका पुत्र था, बेटा था, वो बड़ा नास्तिक था। साइंस पढ़ के आया, भगवान को मानता ही नहीं। बहुत कहा उसके बूढ़े बाप ने, बेटा भगवान होते हैं, मान लो। उनकी एक मेडिकल की दुकान थी, वो मेडिकल में जाकर, दुकान में जाकर बैठते थे, दवाई गोलियां ग्राहकों को देते थे। वहां पर भगवान कृष्ण का एक चित्र लगा हुआ था, तो बूढ़ा बाप आरती करता था, धूप जलाता था, आरती उतारता था, रोज थोड़ा सा भोग लगाता था भगवान जी को अपनी दुकान में। बेटे से कहता था, तू भी जरा हाथ जोड़ ले और भगवान कृष्ण को प्रणाम तो कर ले बेटा। बेटा बोलता, नहीं मैं कुछ नहीं मानता भगवान भगवान को। कोई भगवान भगवान नहीं होता, कुछ नहीं भगवान भगवान होता है। आप पागलों की तरह बातें न करो, मैं पढ़ा लिखा हूं। बूढ़ा बाप बेचारा, वैसे तो बेटा अच्छा था, सेवा करता था, आदर सम्मान अपने बाप का करता था, अच्छा था, लेकिन नास्तिक था, भगवान की पूजा नहीं करता था, भगवान को मानता ही नहीं था। बूढ़ा बाप बेचारा, मरने का समय आ गया। मरने के पहले उस बाप ने अपने बेटे के हाथ को पकड़ा और बेटे के हाथ को पकड़कर बाप बोला बेटे से, बेटा मैं मरने वाला हूं, तू मुझे एक वचन दे दे। हाँ हाँ पिताजी बताओ क्या चाहिए। बेटा मैं जानता हूं कि तू भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करता कि तू मान, मैं फोर्स नहीं करता, मत मान, लेकिन मेरी एक बात याद रख कि जब तुझे कभी जरूरत पड़े तो एक बार इन भगवान को आजमा करके देख जरूर लेना। भगवान को एक बार तू आजमा लेना, यदि तेरे आजमाने पर वो खरे उतरते हैं तो मान लेना कि भगवान है, और खरे नहीं उतरते तो मत मानना। तू तो अभी मानता ही नहीं है तो आगे भी मत मानना। पर मेरे कहने से, बूढ़े बाप के कहने से, एक बार तू आजमा लेना, है ना। ये कहने के कुछ दिनों के बाद उसका बूढ़ा बाप मर गया, भगवत धाम को चले गए। अब बेटा अकेला दुकान में जाता, बाप था तो वहां भगवान के चित्र को वो साफ करता था, धूप दीप जलाता था, सेवा पूजा करता। अब ये बेटा तो नास्तिक था, तो भगवान कृष्ण के तस्वीर में धूल जमती चली गई, बस हल्की हल्की छवि सी दिखाई पड़ रही है, साफ आप किया ही नहीं बेटे ने। बेटा तो नास्तिक था, उसे तो भगवान पे कोई। पर बूढ़े बाप ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये भगवान का स्थान हटाना मत, तस्वीर हटाना मत, तो बेटे ने नहीं हटाया। बाकी साफ आप कुछ नहीं करता, वहां कचरा जम चुका था। बारिश का यही समय था, शायद भादों का ही महीना चल रहा होगा। बारिश लगभग रात्रि के 8 बज रहे थे, कड़ी तेज बारिश का मौसम बन रहा था, बादल गरज रहे थे, रिमझिम पानी भी चालू हो चुका था। मार्केट लगभग बंद सा हो चला था, सब दुकानें बंद हो गईं। पर ये लड़के ने अपनी दुकान अभी तक आधी शटर गिराकर अंदर अपने दोस्तों के संग ताश खेल रहा था। अभी इसने दुकान पूरी बंद नहीं की, तभी इसकी दुकान पर एक छोटा सा बच्चा आता है और उस बच्चे ने एक पर्ची दिखाते हुए कहा, भैया भैया, छोटा सा लगभग 6 साल का बालक, 5-6 साल का बालक रहा होगा, भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी, क्या ये दवाई है। उसने वो पर्चा लिया और वो दवाई बगल में ही रखी थी, तो दवाई दे दी, पैसे ले लिए, पैसे वापस भी कर दिए। जो बच्चा दवाई लेने आया था, उसकी माँ बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई दे दोगे तो बचेगी, वरना ये मर जाएगी। और उस माँ का इस 6-5 साल के बच्चे के सिवा कोई था ही नहीं, इसलिए नन्हा सा बच्चा आज अपनी माँ के लिए दवाई खरीदने आया और दवाई लेकर दौड़ा घर की ओर। तभी इसे याद आया कि मैंने बच्चे को जो दवाई दे दी वो तो चूहे मारने की दवाई थी, वो तो चूहे मारने की दवाई थी।
अब इसे होश आया, ये तो खेल में मस्त था ना, ताश के खेल में। वहां दवाई तो वहां वो भी रखी थी, पर थोड़ी देर पहले इसने किसी को चूहे मारने की 2 डिब्बी दे दी, तो उसने 1 डिब्बी वापस कर दी, तो जल्दी में इसने वहीं पर रख दी थी डिबिया। अब ये डब्बी उठाकर वो दे दिया इस गलत फहमी से कि ये सही वो दवाई है, गलती हो गई उससे, उसने चूहे मारने की दवाई दी। अब वो बच्चा तो पढ़ा लिखा था नहीं, वो तो खिलाता ही दवाई, अब चूहे मारने की दवाई बीमार आदमी को खवाओ तो मर ही जाए। अब तो वो दौड़ता हुआ बाहर निकला, यहाँ वहाँ देखा, दूर दूर तक कोई नजर ना आया, शायद वो बच्चा घर पहुँच गया होगा। अब वो तो देखो मेडिकल से जुड़ा था तो जानता ही था कि जो दवाई बच्चे ने मांगी वो बहुत जरूरी दवाई, ना मिले तो मर ही जाए मरीज। बड़ा चिंतित हुआ, उसको लगा हे भगवान मैंने ताश खेल ली, शायद इसलिए मेरी बुद्धि मारी गई और मैंने बच्चे को चूहे मारने की दवाई दे दी। अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं बच्चे को, कैसे उसकी हेल्प करूं, मदद करूं, कहाँ जाऊं। हारा थका बैठ गया कुर्सी पर, उसकी नज़र तस्वीर पर चली गई, भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर चली गई और उसे अपने बूढ़े बाप की एक याद आ गई। बात को याद करता हुआ बाप ने कहा था कि एक बार तू भगवान को आजमा लेना। उस लड़के ने आज पहली बार उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान मैं तुम्हें मानता नहीं हूं, पर फिर भी मेरे पिता ने कहा था कि आजमा लेना, तो आज मैं आपको आजमा रहा हूं। यदि आप सच्चे हो, आप सुनते हो, तो आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। वो जो बच्चा यहाँ से दवाई लेकर गया है वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी भूल सुधार लूं, मुझे अपनी भूल अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो, वरना उसकी माँ मर जाएगी और उसकी हत्या मुझे लगेगी कि मैंने गलत दवाई दे दी, वो मर जाएगी। अभी वो भगवान से ये प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके हाथ से कोई गलत काम हो गया है, ये सोच सोच के उसकी आंखों में झरझर आंसू टपक रहे थे। तभी वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में आ गया, भैया भैया क्या ये दवाई मिल जाएगी। उसने तो चौंकते हुए चौंक गया, अरे बच्चा बेटा क्या हुआ, वो दवाई कहाँ जो तुम्हें हमने दी थी। भैया आपने जो दवाई दी, मैं जा रहा था, घर पहुंचा ही था कि पानी बरसने के कारण मेरा पांव स्लिप हो गया, फिसल गया और वो दवाई जाकर पत्थर पर टकराई और वो शीशी टूट गई, सारी बिखर गई कीचड़ में और मैं वापस आपकी ओर आया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको वो दोबारा पैसे दे सकूं, जो वापस किए थे आपने वही बचे हैं। उस आदमी ने उस बच्चे को गोद में लिया, वो दवाई ली, भगवान का धन्यवाद दिया, शटर गिराई, दुकान लॉक की, गया उसकी माँ के पास। उसकी माँ वास्तविक में बहुत ज़्यादा बीमार थी, अंतिम क्षण चल रहा था। इसने इंसानियत का परिचय दिखाते हुए उसे हॉस्पिटल ले गया, जो भी खर्चा आया सारा अपने पैसों से कराया, उसकी माँ को स्वस्थ करा के उसके घर पहुँचाया। और दूसरे दिन जब उसने दुकान खोली तो सबसे पहले फोटो का, तस्वीर का उसने धूल हटाई और भगवान को माथे से लगाकर सर्वोपरि श्रेष्ठ उसी स्थान पर सुसज्जित किया और कहा, हे नाथ जो आप कर सकते हैं वो कोई साइंस, कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता, जो आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान को उसने आजमा लिया, उसने मान लिया कि हाँ ईश्वर सुनता है। आप लोग कहते हैं कि हमारी तो सुनते नहीं हैं भगवान। मैं आपको एक चीज बताऊं, बातें 2 प्रकार की होती हैं। एक बात होती है मुंह से कही हुई, एक बात होती है दिल से कही हुई। समझिएगा, एक बात होती है मुख से कही हुई और एक बात होती है दिल से, हृदय से कही हुई। जो बात आप मुंह से कहते हैं भगवान से, वो बात भगवान कभी नहीं सुनते, पर जो बात आप भगवान से सदा दिल से कहते हैं और जिस बात को कहने में आपका कोई स्वार्थ ना हो, आप निस्वार्थ कहते हैं, वो भगवान जल्दी सुनते हैं। इस आदमी का उसकी दवाई में कोई स्वार्थ नहीं था, उसे बचाना था। गलत दवाई दे दी, उसकी गलती थी, माना उसने, है ना, इलाज कराया उसने अपनी, बस स्वार्थ ना हो।
जहां हम स्वार्थ के लिए करते हैं वहां अच्छा नहीं होता। भगवान कितना सुनेंगे। इसलिए मैं आपसे एक बात और कह दूं यहां पर कि भगवान से मांगा मत करो कुछ। कभी कभी आपके बंदूक में एक ही गोली है, आपकी बंदूक में एक ही गोली है, तो बताओ आप उस एक गोली को अपनी मुसीबत के समय बचा के रखेंगे या यूं ही फायर कर देंगे? समझदारी किसमें है? हवा में फायर करने में समझदारी है या मुसीबत के समय के लिए बचा के रखने में समझदारी है? क्या कहते हैं आप? आपकी बंदूक में एक ही गोली है, कब के लिए रखोगे उसे? वक्त आने पर शायद आपको वो गोली काम आ जाए। क्यों? हवा में फायर करने से क्या होगा? उसी प्रकार बंदूक की एक गोली मुसीबत में आप चलाते हैं, मुसीबत के लिए, संकट के लिए बचा कर रखते हैं। उसी प्रकार अपनी बोली, अपने मुख की बोली को भी, अपनी प्रार्थना को भी भगवान से कुछ, भगवान सुनते तो हैं, पर जब कोई विषम परिस्थिति में आप कुछ कह दें तो तुरंत सुन लेते हैं भगवान। और रोज रोज कहें, रोज रोज मांगे भगवान ये दे दे, वो दे दो, वो दे दो, है ना, बहू के बेटा दे दो, और पड़ोसन को भी एक बेटा मिल जाए, हमारी गाड़ी आ जाए, हमारे घर में हमारा घर बन जाए, हे भगवान, है ना, हमारी बुखार उतर जाए, खांसी बहुत आ रही है, हे भगवान बुखार उतार दो। बुखार के लिए पैरासीटामॉल ले लो। भगवान को तंग करते रहते हो छोटी छोटी बातों के लिए। भगवान को तो जब कोई विशेष बात हो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान के लिए तो कोई एक बात हो, कभी कभी कह दिया, कोई परोपकार के लिए, समाज के लिए, है ना, तो भगवान सुने। अब आप लोग आरोप लगाते हैं हमारी तो सुनते नहीं, अब तुम्हारी सुने भी कितना? तुम परेशान कर लेते हो मांग मांग के भगवान से, ये भी दे दो, वो भी दे दो, है ना। छोटी बहू को बेटा दे देना, बड़ी बहू को बेटी दे देना, हे भगवान उल्टा ना कर देना। लो, अब भगवान कितना सुने। जो चीज मांगनी चाहिए वो आप मांगते नहीं, जो नहीं मांगनी चाहिए उसके पीछे पड़े हैं, और बाद में आप आरोप लगाते हैं कि भगवान सुनते नहीं। भगवान सबकी सुनते हैं, बस बातें अपने हृदय से करना शुरू कर दो, भगवान सुनने को तैयार है। मुंह की नहीं सुनते हुए मैं मानता हूं।